वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 18 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस कौन बनने जा रहे हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी जस्टिस BR गवई। सो जस्टिस BR गवई जो है ये बनने जा रहे हैं इंडिया के 52nd चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोरकास्ट फॉर द साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया फॉर 2025। आपसे पूछा गया है कि साउथ वेस्ट मॉनसून का क्या फोरकास्ट है फॉर 2025 इन इंडिया। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अबव नॉर्मल रेनफॉल। सो अबव नॉर्मल रेनफॉल जो है ये फोरकास्ट है फॉर द साउथ वेस्ट मॉनसून इन इंडिया फॉर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है ये होस्ट करेगी 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स को इन 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुबई। सो दुबई जो है ये होस्ट करेगी 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स को इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ IWLF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीराबाई चानू। सो मीराबाई चानू जो है इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ IWLF यानी इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द स्टीलर मॉडल, अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है स्टीलर मॉडल को, जो कि एक नया सॉफ्टवेयर टूल है फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। सो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्टीलर मॉडल को, जो कि एक नया सॉफ्टवेयर टूल है फॉर प्लानिंग पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो रिलीज की गई है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के द्वारा जो है वो रिलीज की गई है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ATM ऑन अ ट्रेन ऑन द पंचवती एक्सप्रेस बिटवीन। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे, ठीक है। सो इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है वो रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है फर्स्ट ATM को इन अ ट्रेन, मतलब ट्रेन में ATM को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। कौन सी पंचवटी एक्सप्रेस में जो है लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा गया है कहाँ से कहाँ तक। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई एंड मनमड। सो कहाँ पे इंडियन रेलवेज के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है फर्स्ट ATM को ऑन अ ट्रेन ऑन द पंचवटी एक्सप्रेस बिटवीन मुंबई एंड मनमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी टीम के द्वारा जो है वो रिसेंटली जीत लिया गया है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी को इन 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। सो पंजाब के द्वारा जो है वो रिसेंटली जीता गया है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप ट्रॉफी इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या रैंक है इन द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 4th रैंक। सो इंडिया का जो है ये 4th रैंक है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग इन द ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय द ICC। आपसे पूछा गया है कि किसको जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय द ICC। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है एज द मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2025 बाय ICC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मेडल रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस। आपसे पूछा गया है कि कितने इंडियन सोल्जर्स को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशंस मेडल
रिसेंटली बाय द यूनाइटेड नेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 821 इंडियन सोल्जर्स। सो 821 सोल्जर्स को जो है वो रिसेंटली अवार्ड किया गया है द यूनाइटेड नेशंस मेडल बाय यूनाइटेड नेशंस। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट 2025। आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेट जो है इसने रिसेंटली, ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने रिसेंटली ऑफिशियली ये इम्प्लीमेंट कर दिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट को इन 2025। सो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक एंड तेलंगाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी तेलंगाना। सो रिसेंटली तेलंगाना जो है ये फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने ऑफिशियली इम्प्लीमेंट कर दिया है रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन एक्ट को इन 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मास्कॉट ऑफ द 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 टू बी हेल्ड इन बिहार। आपसे पूछा गया है कि 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो कि बिहार में होने जा रही है, इसके लिए क्या मैस्कॉट जो है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहेंगी वीरा, गजसिम्हा, मौली एंड उज्ज्वला। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 18 अप्रैल 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।